खुद नबी किबला बनता नहीं, अल्लाह रसूल बनाता है लेकिन खुद रसूल बनता नहीं। अल्लाह इमाम बनाता है लेकिन खुद इमाम बनता नहीं। मुझे इज्जत अली की कसम है, क्या कमाल है इस फिलायत में। अल्लाह ऐलान करता है कि अर्श पे मैं अल्लाह वाली हूं और फर्श पे अली वाली है। जिंदाबाद अली वाले यार, ये हाथ किसी कमीने के मोहताज ना, आपने हक अदा कर दिया, सईदा राजी हो जाए। तो अल्लाह और खुद भी वली बनता भी है, तो ये मर्तबा है विलायत का। खुदा ने पहला ओहदा बनाया, कायनात का आगाज अल्लाह ने पहली हुज्जत से कर दी। अगर अकीदे वाले ना होते मुरीद से ना पढ़ता ये बात। अब पढ़ूंगा अकीदा, चाहे 2 मिनट सुनो, 4 मिनट सुनो, 10 मिनट पढ़ूंगा अकीदा, जैसे हलाली नौकर पढ़ा करते हैं। खुदा ने कायनात का आगाज अपनी हुज्जत से किया, जिसे जनाब आदम कहा जाता है। अब वाकया मुरीद से कुरान के अंदर मौजूद है। रब जाने अल्लाह को हुज्जत से मोहब्बत कितनी थी कि अल्लाह ने ऐलान किया है कि कायनात में मेरी हुज्जत आ रही है और पहला सजदा अल्लाह को नहीं, मेरी हुज्जत को करना है। उठा लेना, हाथ उठा लेना। आइए हाथ उठाना गरीब से, रसूल की सुन्नत है सरकार। नबी ने हाथ उठाया था, क्योंकि अली की वजह से उठाया था। तो आज जब भी अली का नारा लगाया जाता, वहीं से रिवाज बन गया, हाथ उठा के मरीज से नारा लगाया जाता है। तो खुदा ने पहली हुज्जत को भेजा, कहा इसे सजदा करना है। मरीज से बात यही समझाने वाली है, इसे सजदा करना है। किबला सब ने सजदा किया, लेकिन जो बज़ाहिर बड़ा नमाजी था, बज़ाहिर जो बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मुरीद से उसने इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा सजदा करना है, शैतान ने किया है इनकार। खुदा ने कहा सजदा करना है, शैतान ने किया इनकार। मुझे नहीं खबर कौन मेरा साथ देगा और कौन जुमला जाया कर देगा। होती अपने अपने मुकद्दर की बात है कि किसी का चेहरा अली का जिक्र सुन के खिला करता है और किसी पे लानत पड़ा करती है। कोशिश करना अपने चेहरे खिले खिले रखना। अल्लाह कहते हुज्जत को सजदा करना है। अब सब ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने इनकार कर दिया, इब्लीस ने इनकार कर दिया। मुझे आलमे अब्बास की कसम है, इधर इब्लीस का इनकार करना था और इधर मुझे कुरान से ये असूल मिल गया कि अब जो भी जहां भी हुज्जत के सजदे पे चेहरे का रंग बदल ले तो फिर समझ जाना ये बाहर से इंसान है पर अंदर से शैतान है। जिंदाबाद ये गदीरी, हाथ सदा सलामत है। तुम्हारी क्या बात है, आप जिंदाबाद हैं, हक अदा कर दिया आपने। अली वाले जिंदाबाद। पीछे वाले दोस्तों आपसे नारा कोई नहीं आया, नारा लगा लो पीछे से भी एक। थोड़ा सा गर्मी को हम खत्म करें, विलायत की ठंडक में बदलते हैं सरकार। हाँ जल्दी करो, बहुत जल्दी। तो चूंकि कुरान से ये असूल मिला हुज्जत के सजदे पर, मुझे समझ नहीं आती सरकार, कोशिश करूंगा बड़ा जल्दी पढ़ता हूँ, ज्यादा रुकावट ना बनूं। लेकिन एक बात, रब जाने मुल्ला पूरी दुनिया में ऐलान करता है और कान पक गए ये बात सुन सुनकर कि सजदा बस अल्लाह को होता है, बस अल्लाह को होता है। मैंने कहा डूब के मर जा, या आदम को अल्लाह कहना शुरू कर या हुज्जत के सजदे करने शुरू कर। उठा लो हाँ मेरी मेहनत देखना सरकार, आप सदा दी है। ये हाथ किसी कमीने के मोहताज चला दे, या हुज्जत के सजदे से या फिर आदम को अल्लाह मान। कैसे सजदा करना है? अब किबला साहब ने सजदा किया, अदीरी साहब इनकार किया, शैतान ने, इब्लीस ने। अच्छा चले, ये जो आदम था ये कितनी बड़ी हुज्जत है। अदीरी से जवाब ना हो तो जुमला ना पड़ता, तायीद करना। आदम कितनी बड़ी हुज्जत है। अगर कोई हवाला देखना चाहे तो नौका दिखाए। किबला आदम वो हुज्जत है जिसे अली ने हाथों से बनाया है। जिए जिए मिलके मिलके सारे भाई,
आदम वो हुज्जत है जिसे अली ने किबला हाथों से बनाया है। मैं कहता अकल का इलाज कर, अली को भौंकना छोड़ दे और जिसे अली हाथों से बनाए उसे तो सजदा हो जाए और तेरी इबादत में आए बादल हो जाए। ओए होए 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 भाई चियां अली वाले जिंदाबाद हैं, ये हलाल ज्यादा जिंदाबाद है, ये जिक्र आपकी नस्लों में सदा जारी और सारी रहे। भाई मैं राजी हो गया। जिसे अली हाथों से बनाए, सरकार बिस्मिल्लाह, जिसे अली हाथों से बनाए उसे तो सजदा हो जाए, मलाइका करे। अल्लाह अकबर। सजदा भी कोई आम नहीं, मलक मुकर्रब जिसे मलाइका सजदा कर रहे हो, जो अली के हाथों से बना हुआ। तू अली का सोच रहा है, बस जुमला नतीजे पे आऊं, सब ने सजदा किया, लेकिन ये जो बज़ाहिर बड़ा नमाजी था ना मुरीद साहब, इसका एक एक सजदा कई कई सौ साल का, इतना इबादत गुजार सजदे में रहता तो बस सजदे में रहता, कयाम में होता तो बस कयाम में होता था। अच्छा किबला इतना जो इबादत गुजार था, नमाजें पढ़ने वाला जो था, क्या अल्लाह ने इसे छुट्टी दे दी थी कि जा चला जा, 2 दिन के बाद आ जाना, 4 दिन के बाद आ जाना, हफ्ते के बाद आ जाना, या क़यामत वाले दिन आ जाना। मुझे इज्जत अली की कसम है, अल्लाह का कुरान ये गवाही देता है, जो ही इसने हुज्जत का इनकार किया, खुदा ने कहा फखरुज का जाम मेरी दरबार से निकल जा, तू क़यामत तक के लिए लानती होगा। जिंदाबाद अली वाले, ये हाथ सदा सलामत रहे, ये जिक्र मिलात आपकी नस्लों में सदा जारी सवारी रहे। सरकार मैं तबीयत से बेनियाज होकर नियत से नौकरी देके जा रहा हूँ। हाँ इतना बड़ा इबादत गुजार, खुदा ने कहा जा मेरी दरबार से चला जा, तू क़यामत तक के लिए लानती हो गया है। बाजी इबादत गुजार इतना बड़ा था, इतना बड़ा इबादत गुजार था कि ये इबादत की वजह से मलाइका की सफू में छुपा हुआ था, मलाइका की सफू में खड़ा हुआ था, ये नमाजें भी पढ़ा रहा था, क़याम भी करा रहा था, सजदे भी करवा रहा था। मुझे इज्जत अली की कसम है, जो ही आदम का एक सजदा आया, इसने शैतान के चेहरे से निकाब हटा दिया। अब जिस तरह से आदम के सजदे ने शैतान के चेहरे से निकाब हटाया है, अब इस दौर के अंदर नमाज में अली वलीउल्लाह ने मुखस्सरियत के चेहरे, सारे मिलके यार मेरी मेहनत देखना, अपनी राह देखना भाई, आप जी हक अदा कर दिया भाई, मैं राजी हो गया, खुदा की कसम मुतमईन हो गया। अब आज एक सजदे ने शैतान के चेहरे से निकाब हटाया। इधर एक विलायत अली ने, अगर ये विलायत ना होती हमें पता ही ना चलता अपना कौन है बेगाना कौन है। हाँ खरा खरा कीदा, सच्चा कीदा बना है, जिंदगी का नहीं पता मुरीद साहब किस मोड़ पे किस घड़ी ये साथ छोड़, सच्चा अली का नौकर होके मारी जा, घर छोड़ना पड़े छोड़, अली ना छोड़। शहीद उस्ताद मोहतरम आपके क़िबला अल्लामा नासिर अब्बास शहीद मिल्लत जाफरिया फरमाया करते थे कि अगर पूरी दुनिया अली को छोड़ जाए, अली का जाता कुछ नहीं, लेकिन जिसे अली छोड़ दे उसका रहता ही कुछ नहीं। अब बोला है वतन यार, अब बोले हैं अहले विलायत से हक था बोलने का। इनाहतन सलाम है, अली वाले जिंदाबाद है, बस करीब आ गया जल्दी कर। अगर अली ना होता दुश्मन दोस्त की सरकार पहचान ना होती, अपना कौन है बेगाना कौन है, बस इस इब्लीस ने किया इनकार। करीब आऊं जल्दी करो, राजी रहना, खुदा की कसम तबीयत से बेनियाज होकर मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि भाई का हुक्म था, सगे भाइयों की तरह एक है, ठीक है जी, मरकज एक है, अकीदा एक है, बस सैयद और उम्मती का फर्क है। वैसे दो जिसमें एक जान है, यकीन माने। अली वाला छोटा हो या बड़ा हो सर का ताज होता, मयार गाड़ियां नहीं बंगले नहीं, मयार अली वलीउल्लाह है। जागना, अकीदा साथे बोलना यार, आपकी दुआओं ने ही पहले इस मंजिल पे पहुंचाया है।
अब भी आपकी ही दुआओं का सहारा चलें मुरीद से बाबा के इसाले सवाब की खातिर मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। एक और जुमला, पहले थे इनके वालिद गिरामी दुनिया से चले गए, सब ने जाना है बस मौत मुरीद से बरहक है। मेरे मुर्शिद अली, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, थकना नहीं आपने, बस थोड़ा सा। मेरे मुर्शिद अली हैदर करार का शहजादे कमर साहब, ये फरमाने मुकद्दस है। मेरे मौला फरमाते कब्रिस्तान भरा पड़ा है उन लोगों से जो हक बात पर इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं मार ना दिए जाए। अल्लाह अकबर यार, कोई तो है जो पहुंच गया है, जो रह गया अपना मुकद्दर है। हर बंदा जैसे यहाँ पे आता नहीं है वैसे हर जबान यहाँ पे बोलती नहीं है। सरकार फरमाते कब्रिस्तान भरा पड़ा है उन लोगों से जो हक पर इस वजह से नहीं बोलते कि कहीं मार ना दिए जाएं, कि कहीं मार ना दिए जाएं। बाजी मौत वो अमर इलाही है कि ये बड़े को भी आती है, ये छोटे को भी आती है, ये अमीर को भी आती है, ये गरीब को भी आती है। अगर अकीदा साथ देना तो फिर हाथ में उठा लेना और नौकर के हक में दुआ भी करना। मैंने कहा मौत वो अमर इलाही है, ये बड़े को भी आती है, ये छोटे को भी आती है। लेकिन मुझे अलमे अब्बास की कसम है, अगर बंदा कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार हो और गुनाह करता करता मर जाए तो अल्लाह गफ्फार ज़नूब है, अल्लाह चाहे तो बख्श सकता है। लेकिन ख्याल करना जिंदगी में कभी अली को भौंके ना मरना। अल्लाह ने वादा किया है मैं कुत्ते को जन्नत भेज सकता हूं, अली के दुश्मन को नहीं भेजूंगा। ओए होए होए होए, जी अली वालों यार, पीछे वाले दोस्तों, ये हाथ किसी कमीने का होता है और इसे भी नारा होना चाहिए। बस क्यों हाँ, मैं करीब आ गया सरकार। अली की दुश्मनी ना पालना, अली का दुश्मन ना दुनिया में किसी काम का बावली, ना आखिरत में किसी काम का। दुश्मन अली की सजा ये है, मुझे बतूल की चादर की कसम, मुरीद साहब रिवायात के ये जुमले हैं कि दुश्मन अली का मुकद्दर ही ऐसा है कि जो ही मुनकर विलायत इधर से मुसल्ला बिछाता है, एक लानत नजब से आती है, दूसरी लानत अर्श से आती है। जियो अली वालों यार, जिंदाबाद अली वालों, मिलके सारे। तो अली क्या बात है, आप सदारी, मैं सैयद राजी हो गया, यहाँ पे छोड़ जाऊं कि बिला नौकरी मुकम्मल है, जो दुआएं मिलना थी मुझे मिल चुकी हैं सरकार। शैतान ने किया इनकार, फरहान भाई, इब्लीस ने किया इनकार। अली से ज्यादा खुदा ने क्या कहा, जा मेरी दरबार से निकल जा, तू कयामत तक के लिए, जुमला बाकी है सरकार, वहीं पर बाकी है, तू कयामत तक के लिए लानती हो गया। आज भी बंदे लोगों का लिबादा देकर अली को भौंका करते हैं। मुझे इज्जत अली की कसम, मुल्ला का लिबादा देकर कभी अली को ना भौंकना। हमने लिबास में छुपे बड़े बड़े शैतान देखे हैं। जियो यार, आप बोला है मजमा, जैसे बोलने का हक था। सारे मिलके हाथ उठा के आप सदा दी, ये हलाल ज़ादे जिंदाबाद हैं। किसी मुल्ला की वजह से अपना अकीदा खराब न करना। शैतान ने किया इनकार, बस खत्म करो बयान। खुदा ने कहा जा दरबार से निकल जा, तू कयामत तक के लिए लानती हो गया है। अमरी से मैंने हाथ बांध के कहा कि मालिक ये तो बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ने वाला है, क़याम करने वाला है, रकू करने वाला है। मेरे मालिक ये तो अर्श का पढ़ा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा मौलवी है, ये तो खुद भी पढ़ाने वाला है, ये तो खुद भी पढ़ने वाला है। मेरे मालिक पहली गलती है, तू गफ़ार ज़नूब है, तू गुनाहों को बख्शने वाला है, खताकारों को माफ़ करने वाला है, खताओं को मिटाने वाला है। मेरे अल्लाह पहली गलती है, इसे माफ़ी दी होती अजब नहीं खुदा फरमाए कि मैं दुनिया को बता रहा हूँ कि असल में वजह यह है कि इधर मेरी हुज्जत भी प्याली है और मुनकर भी प्याला है। यहाँ बंदे नहीं बोलते, यहाँ बोलता है अकीदा। पर मैं हुज्जत भी प्याली है और मुनकर भी प्याला है, हुज्जत भी प्याली है और दुश्मन भी प्याला है। कि अगर आज मैं इसे नमाजों की वजह से माफी दे देता तो कल बड़ी बड़ी हुज्जतों के मुनकर इबादत के टोकरे उठाए हुए मेरी बारगाह में आ जाएंगे कि मालिक तूने उसे माफ किया था, उसे माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। मुझे इज्जत अली की कसम है, अजब नहीं खुदा फरमाए कि मैं दुनिया को बता रहा हूं कि
अल्लाह जब आदम सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो फिर अली वलीउल्लाह। भाई जिंदाबाद अली वाले, मैं राजी हो गया हूं खुदा की कसम, सारे मिलके यार। कुछ दोस्तों ने अभी तक भी हाथ नहीं उठाया। ऐसा नारा लगाओ हर एक हाथ उड़ जाए और मौला से खैरात मांग ले। हाँ मिलके छुड़ना भी सरकार, मैं छुड़ना भी इन्होंने मोहब्बत बढ़ाने पे खुदा दी कसम मुझे ये यकीन ही नहीं था इतना पड़ जाऊंगा। खुदा ने पहली हुज्जत के मुनकर पे किबला लानत भेज कर ये असूल बनाया है कि जो छोटी हुज्जत का मुनकर हो जाए, जब अल्लाह उसे नहीं छोड़ता और जो अली का इनकार करके और वो भी मुसल्ले पे, अल्लाह अकबर। या मुरी से मुझे कुछ दिन पहले, अब ये जुमला आपका वतन इलाका है, जुमला जाये हो मुझे दुख पहुंचेगा, अगर दिल में अली रहता है तो बेअकीदा होगा, जुबान पे जरूर आएगा। एक जाकिर की कॉली, ये बताइए मेरे पास एक मौलवी आया हुआ, मैंने कहा मौलवी का आना होती खतरे की घंटी है वैसे। हाँ ये रेड बटन होता है, मौलवी का बस किसी पे चले न चले, ये जब भी भौंकता है मेरे मुर्शिद अली हैदर करार को भौंकता है। हाँ मौलवी कहता क्या है जी, मौलवी सवाल कर रहा है, बाजी जुमला है हदिया कर रहा हूं, मौलवी सवाल करता अली जुज़्व इबादत है या नहीं है, अली जुज़्व इबादत है या नहीं है, अली जुज़्व इबादत है या नहीं है। मैंने कहा उस मौलवी से कहा डूब के मर जा, नबी ने जिसे कुल कहा है तू उसे जुज़्व नहीं मार रहा। ओए होए 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 होए, इना हतन सलाम है यार, आप अली वाले जिंदाबाद हैं यार, ये हलाल ज़ाता जिंदाबाद है, ये जिक्र मिलाद आपकी नस्लों में सदा जारी हो सारी। भाई मैं सैयद राजी हो गया, नबी ने जिसे कुल कहा है और तू उसे जुज़्व नहीं मार रहा। पूरी मजलिस का नतीजा आप भी आगे सरकार, नतीजा आपकी झोले में डाले, पूरी मजलिस का नतीजा सरकार जुज़्व और कुल की बहस। जहां भी जाओ मुरीद से जाकिरों से कोई पूछे ना पूछे, हम उस दौर के खतीब हैं। कल वो दौर था जब हम दुश्मन से अली मनवाते थे, आज अपनों से अली बर्दाश्त नहीं होता। जियो जियो मिलकर सारे यार। हाँ हम उस मुश्किल दौर के नौकर हैं, अपनों से अली मनवाना पड़ता है। जी अली जुज़्व इबादत है या नहीं भाईजान, ये जमाने सलामत रहे। नतीजा दे रहा हूं, मैंने कहा तमाम दुनिया के उलमा को इकट्ठा कर और उलमा के सर पे रख कुरान, उनसे पहले सवाल कर जुज़्व कहा किसे जाता। बड़ा नतीजा दे रहा हूं। मैंने पहले का मिंबर का मकसद कुछ कौम के हवाले करना, खाली दाद लेना मकसद नहीं होता। हाँ सरकार जुज़्व किबला मुरीद से भी इशारा है, बड़ा इशारा इसी के अंदर। मोमिन बंदा मोमिन हो और इशारे ना समझ तो फिर बंदा वो मोमिन नहीं है। मोमिन होता ही इशारे समझने वाला। हम तो कदीर से इशारों के कायल हैं। नबी ने कहां कहां इशारा करके कहा था, ख्याल करना अली मान जाना, मेरे जाने के बाद अली को भौंकना नहीं। चार बंदा यार, हाँ जुमला जाया हो रहा जी। कहा किसे जाता, नतीजा दो बस, खत्म करो बयान। अभी से आसान, चूंकि बच्चे बैठे हैं, मिसाल ही नहीं। और ये जो हाथ है ना, हाथ ये मेरे बदन का जुज़्व है। जो मेरे लाई वाले शहजादे बैठे, मैंने देना है नतीजा। मुझे सिर्फ वही हाथ दिखाना जो सारी जिंदगी रिस्क भी अली का मांगता हो, खाता भी हसनैन के सदके हो। मैं हसनैन के बाबा की शान सुनाऊं, बंदे किबला सांस रख के फिर चुप रहे तो फिर ये हो ही नहीं। मैंने कहा जुज़्व कहा किसे जाता है, आओ समझाओ। ये जो हाथ है ना, हाथ ये मेरे बदन का जुज़्व। ये जो आंख है ये मेरे जिस्म का जुज़्व। विलायत पर इससे प्यारी दलील ही नहीं है सरकार। ये जो कान है ना, कान बाबा जी, ये मेरे जिस्म का जुज़्व है, ये मेरे बदन का जुज़्व है। अगर अकीदा साजे बात समझ आए तो फिर बोल। अगर हाथ कट जाए तो कुल बाकी तो रहता है, लेकिन नाकस हो जाता है।
नहीं पहुंचा हर बंदा यार। पीछे वाले दोस्तों अगर बात समझे फिर बोलते रहना सरकार। अगर हाथ कट जाए बाकी तो रहता है लेकिन नाकिस हो जाता है। दुनिया में बड़े बड़े टुंडे आपको दिखाई देंगे। कोई तो है जो पहुंच गया यार। आप नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा। बड़े बड़े टुंडे आपको दिखाई देंगे कि बोला हाथ सलामत नहीं है लेकिन शब्बीर के मातम को फौका करते हैं, हुसैन के मातम को तो पता चला हाथ काटे जाए। कुल बाकी तो रहता है लेकिन नाकिस हो जाता है। अगर आंख निकल जाए कुल बाकी तो रहता है लेकिन नाकिस हो जाता है। अगर पांव कट जाए कुल बाकी तो रहता है लेकिन नाकिस हो जाता है। सारा मजमा मुझे बोल के बताए अगर जिस्म से रूह निकल जाए। कोई तो है जो पहले पहुंच गया यार, जो रह गया उसका अपना मुकद्दर है। अब भी अगर किसी का हाथ रह गया तो फिर तेरा हाथ जाने और शाह नजफ कवाली जाने। मैंने मिंबर से ऐलान किया है कि ये वो नतीजे का जुमला है कि हर बंदे ने इस पे बोलना नहीं है लेकिन जिसकी नमाजों का नाम अली है, इबादत का नाम अली है, सलात का नाम अली है, दीन का नाम अली है, जिसके हाथ में अल्लाह ने विलायत को लिखा हुआ है उसके हाथ में किबला नीचे रहना नहीं है। मैंने कहा अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो कुल मुर्दा हो जाता है, कुल बातिल हो जाता है, कुल मुर्दा हो जाता है। मुझे इज्जत अली की कसम है कि मिंबर अबीसा बैठने वाला मेरा मुर्शिद अली था। अली ने जमाने की आंखों में आंखें डाली और मेरे आका ने जलाल में फरमाया कि आना रूहुल इबादा। फरमाया मैं अली भी इबादत की रूह कहलाता हूँ, इबादत की रूह कहलाता हूँ, इबादत की रूह कहलाता हूँ। तो फिर मानना पड़ेगा अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म मुर्दा है और इबादत से अली निकल जाए तो इबादत मुर्दा है। ओए होए 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 होए, जिंदाबाद अली वालों यार। आप जी जिंदाबाद हैं अली वाले यार। तुम्हारी क्या बात है सरकार, खुदा की कसम मैं राजी हो गया हूं। सैयदा इनाज ने कबूल फरमान, मालिक माल और इसकी बरकत अता फरमान। मोरी से राजी ना सरकार। इतनी गर्मी में सिर्फ विलायत ही ठंडक पैदा कर सकती है। खुदा की कसम ऐसे लग रहा था जैसे मजमा यहाँ बोलता नहीं, रिवाज नहीं है। बंदे को अली सुनाना आए तो अली वाले बोला करते हैं, अली पे नहीं बोलना तो फिर किस पे बोलना है। खत्म हो गया, बहुत पड़ गया, ज्यादा पड़ गया। हाँ बस कुछ भी हो जाए एक ही फकीर की बात, अली ना छोड़ना। घर छोड़ना पड़े छोड़ देना, अली ना छोड़ना। वतन छोड़ना पड़े छोड़ देना, अली ना छोड़ना। अब इसकी वजह क्या है? मुझे इज्जत अली की कसम, अली सुनाना भी मुश्किल है, अली सुनना भी मुश्किल है। और इतना मुश्किल था अली कि इसी विलायत को बचाने की खातिर हुसैन ने बहनों की चादरें लुटवाई। अजरुकुम मिना सैयदा, अजरुकुम मिना सैयदा। बस इतनी सी देर लगनी थी। करबला बस्ती है मोमिन के दिल के अंदर। इसी अली को बचाने की खातिर हुसैन ने अपनी बहनों के पर्दे कुर्बान किए। शहजादे किसी का कुछ लगा नहीं, लेकिन गौर करना करबला शब्बीर के घर में बचा ही कुछ नहीं था। अकेला रह गया था सैयदा कला, अकेला रह गया था मोहम्मद का बेटा, जिसकी हाय बुलंद हो गई। अल्लाह करे हाय बीवी के मुकदमे में शामिल हो जाए। कोशिश किया कर, इतना हाय किया कर, तेरा साथ वाला मोमिन गवाह बन जाए। रोना शब्बीर को और शर्मा के रोना। मौला फरमाते हैं ऐसे रोया कर जैसे बूढ़ी मां जवान बेटे की लाश पे रोया करती। यही तेरी कब्र का सामान है। अल्लाह एक ही मसाइल, मुझे यकीन है मेरे हिस्से का पुरसा हो जाएगा। जो बंदा घर से पुरसे के लिए से आया, मुरीद भाई करबला का मैदान है, तपता हुआ गर्म सहरा है और 57 साल का बूढ़ा बाप। कोई तो है जो जवान औलाद वाला बैठा हुआ है, 57 साल का बूढ़ा बाप
18 साल का जवान बेटा है। हुसैन ने अकबर का लाशा उठाया। अज़ादारों, रुलाने वाली यही बात है। मेरे आका ने अकबर का लाशा उठाया। शब्बीर ने मुंह नजफ की जाना मोड़ा और रोकेगा, बाबा और बाबा तेरी विलायत बच गई है, जरा देखना मेरा अकबर मारा गया है और तेरा दीन बच गया है, मेरा कासिम मारा गया है, तेरा इस्लाम बच गया है, मेरा अलमा वाला मारा गया है। हुसैन जब मदीने से चला था, जवान था अली का बेटा, किबला जवान था अली का बेटा, क्योंकि जवानी की मुरीद में 3 अलामतें हुआ करती हैं। पहली अलामत नजर तेज होती, दूसरी अलामत, बस खत्म करो कि एक ही जुमला में साहब, दूसरी अलामत कमर सीधी होती है, तीसरी अलामत सर के बाल स्याह होते। मुझे इज्जत अली की कसम, हुसैन जब मदीने से चला था, शब्बीर की नजर तेज थी, कमर सीधी थी, सर के बाल स्याह थे, लेकिन मुझे अलमे अब्बास की कसम, जो ही हुसैन अकबर की लाश पे आया ना, शब्बीर की नजर खत्म हो गई, गरीब की नजर कमजोर हो गई। अजरुकुम मिना सय्यदा, अजरुकुम मिना सय्यदा, मालिक तेरी हाय कबूल फरमाए। रोने वाले हुसैन जब गाजी की लाश पे आया, मेरे आका की कमर झुक गई। हुसैन जब असगर की लाश पे आया, अज़ादार हुसैन का सारा सफेद हो गया था। गाजी मरवा दिया, अकबर मरवा दिया, कासिम मरवा दिया, असगर मारा गया। करबला की जमीन पे अकेला रो रहा था। मुझे इज्जत अली की कसम, जो ही मेरा आका अकेला रो रहा था ना, इधर 4 साला मासूमा ने देखा, बीबी से कंट्रोल न हुआ, बीबी दौड़ती हुई आलिया के पास आती है, फूफी आलिया का दामन पकड़ा और रोकेगा, फूफी अम्मा वो देखना मेरा बाबा अकेला रो रहा है, जो बंदा मातम की नियत से आया है, तुझे आलिया की लुटी हुई चादर का वास्ता है, अपना साल प्यारा न करना। का फूफी अम्मा वो देखना मेरा बाबा अकेला रो रहा है, हुसैन अकेला रो रहा है। अदर तरफ गई जनाब आलिया, हुसैन को खेमे में बुलवाया, भाई की बाहों में बाहें डाली और रो के कहती हो बहन कुर्बान जाए, ये अकेला क्यों रो रहा है, ये तन्हा क्यों रो रहा है। अदर इतना कहना था, तलब गया मेरा आका हुसैन और रो के कहते आलिया बहन अगर सच पूछो तो मैं तेरी चादर को रो रहा हूँ, और मेरे जाने के बाद तू बाजारों में कैसे चलेगी और दरबारों से कैसे। मालिक ये पुरसा